नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। विदेश जाने वाले ध्यान दें, विदेश जाना है तो कौन सी वैक्सीन लेनी है और कौन सी वैक्सीन नहीं लेनी है, क्या है वैक्सीन पासपोर्ट और क्या है WHO की गाइडलाइन। अब विदेश जाना आसान नहीं होगा, उससे पहले आपको दिखाना होगा वैक्सीन सर्टिफिकेट, और वो भी WHO के लिस्ट में है या नहीं है। अगर आपकी ली हुई वैक्सीन WHO के लिस्ट में नहीं है तो नहीं जा पाएंगे विदेश। देखिए अनुपमा की यह खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण पूरी दुनिया अपने अपने देशों में लॉक है, लेकिन विदेश यात्रा करने वाले वैसे लोग जो अपनी पढ़ाई, अपने काम और घूमने फिरने का शौक रखते हैं, उनके लिए एक नई परेशानी हो सकती है। इस पर कोई कंसेंसस नहीं है। इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है कि क्या वैक्सीन को जो लोग वैक्सीनेटेड हैं हम उनको कंफर्म मानते हुए उनको अलाउ करें। अभी भी वर्ल्ड लेवल पर WHO गाइडेंस है या जो जितने देशों की गाइडेंस है वह केवल टेस्टिंग कि अगर आप नेगेटिव कोविड टेस्ट लेके आते हैं तब उसके बेसिस पर है। तो ये चर्चा में है अभी, और जब उस लेवल पर पहुंचेंगे कि हम वैक्सीन को वर्ल्ड लेवल पर WHO लेवल पर एक कंसेंसस ला पाएंगे तब उससे संबंधित रिलेवेंट कार्यवाही भी की जाएगी। दुनिया के कई देश कोरोना वैक्सीन पासपोर्ट पर काम कर रहे हैं। इस बीच कई देशों ने टीका ले चुके लोगों के लिए नई नीतियों की घोषणा कर दी है, तो वहीं कुछ देश जल्द ही नए नियमों का ऐलान करने वाले हैं। ऐसे में अगर आपने भी भारत में बनी स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन लगवाई है तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल भारत में बनी स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को WHO की इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए इस वैक्सीन को लगवाने वाले लोगों की विदेश यात्रा पर रोक लग सकती है। आपको बता दें कि क्या है कोरोना वैक्सीन पासपोर्ट। दरअसल कई देश उन्हीं देशों के वैक्सीन को अनुमति दे रहे हैं जिन्हें वहां के सरकारी रेगुलेटर्स की मंजूरी दी जा चुकी है, या फिर वे यात्री जो WHO की सूची में शामिल हों। इसके साथ ही टीका लगवा चुके लोगों के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी अनिवार्य सूची में शामिल किए गए हैं। फिलहाल इस सूची में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड, मॉडर्ना, फाइजर, एस्ट्राजेनेका 2, जेनसेन और सिनेफार्मा वैक्सीन के ही नाम शामिल हैं। मॉडर्ना अप्रूव्ड, कोवैक्सीन रिजेक्टेड, कोविशील्ड अप्रूव्ड, स्पुतनिक रिजेक्टेड, फाइजर अप्रूव्ड, नोवावैक्स रिजेक्टेड। आपको बता दें कि रूस की स्पुतनिक वी को भी इस लिस्ट में WHO ने शामिल नहीं किया है। WHO की माने तो भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में शामिल होने के लिए आवेदन भी किया था, लेकिन WHO ने इसकी समीक्षा होने के बाद बैठक के बाद ही इसके मंजूरी देने की बात कही है। फिलहाल आवेदन मंजूर होने तक कोवैक्सीन ले चुके भारतीयों को विदेश यात्रा के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। कि ये जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है ये अपने में महत्वपूर्ण है, और भारत ने तो वैक्सीन मैत्री करके दिखा भी दिया है। हालांकि उसमें ज्यादातर डोजेस तो कोविशील्ड की ही गई थी, लेकिन अब कोवैक्सीन की भी जाएंगी आगे आने वाले समय में। और दोनों देशों के आपसी संबंधों पर भी निर्भर करता है दूसरे कितना कोविड का संक्रमण किस देश में है। जैसे भारत में एकदम से बढ़े तो भारत ने भी जब देखिए नवंबर दिसंबर में फ्लाइट्स यूके से बंद कर दी थी, जब वहां का स्ट्रेन की बात हुई थी, यूके स्ट्रेन की बहुत इन्फेक्शियस है। तो इसी प्रकार से अभी लोगों ने भारत से फ्लाइट्स पर थोड़ा सा प्रतिबंध लगाया हुआ है क्योंकि इतना संक्रमण हो रहा है। लेकिन आने वाले समय में ये प्रतिबंध हट जाएंगे और लोगों का आवागमन शुरू हो जाएगा। तो अभी तो मैं समझता हूं RT-PCR की रिपोर्ट ही, नेगेटिव रिपोर्ट ही आपको एक वैक्सीन पासपोर्ट देगी। भारत में कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बाद स्पुतनिक वी के भी टीके लोगों को दिए जा रहे हैं, लेकिन भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन के साथ ही रूसी वैक्सीन को भी WHO ने मंजूरी नहीं दी है। ऐसे में यह देखना होगा कि वैक्सीन लगवा चुके लोगों के लिए विदेश में यात्रा करना काफी कठिन हो सकता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोवैक्सीन को ही टीके के रूप में लिया है। इसके साथ ही कई मंत्रालय के अधिकारियों और मंत्रियों ने भी वैक्सीन के रूप में कोवैक्सीन के ही टीके लगवाए हैं।
अब देखना यह होगा कि WHO कब तक कोवैक्सीन को मंजूरी देता है।